रहनुमा भी हैं। नजम, ये बताइएगा कि आप लोग की एक्सेप्टेंसेस रात को देखी गई, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 111 ब्रिगेड ने दुश्मन मामले का मुकाबला किया, उसकी अब वो हर बात जो है, गूंज जो है वो हर प्लेटफार्म पे हमने देखी। क्या समझते हैं कि बड़ी खुशैन बात है कि आप लोगों को जो एक नाम दिया गया था उससे हट के मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका नाम लिया गया? अब तो देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इमरान खान साहब ने हमें कहा कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारा है, हम अदारों के साथ खड़े हैं। हमने कभी भी अदारों से तसादुम नहीं चाहा, हम हमेशा एक थे, एक हैं। और जब भी पाकिस्तान की जब बात आएगी, हमारा कोई किसी के साथ इख्तलाफ नहीं होगा, हम मुल्क के लिए एक हैं। और चाहे भारत ने जैसे कि पाकिस्तान पर जो हमले किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, हुकूमती सोशल मीडिया टीम को शिकस्त देकर पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया, और भरपूर स्टैंड लिया। जो जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, उन्हीं दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हीं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, और पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसको अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया तक पहुँचाया। अच्छा सर, इस वक्त जो एक हाइप चली गई है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत बेहतरीन किस्म के डायलॉग शुरू हो चुके हैं, तो ये कितनी एक देर के मुकदमे हैं? अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं कि स्टेट जो है मुकदमे वापस लेती है या कुछ भी, तो ये कितनी एक देर की गेम है? ये पॉसिबिलिटी है इसमें? हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, ना हमारे उनसे तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ये जो 4-5 दिन, ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है, वो चूँकि वहाँ पर पाकिस्तान का मामला था, जहाँ पर पाकिस्तान का मामला होगा वहाँ पर वकला होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई जमात भी हो, हम सीसा अप्लाई हुई दीवार की तरह हम इकट्ठे खड़े होंगे दुश्मन के खिलाफ। बाकी जहाँ तक तल्लक है तल्लुकात इनके साथ हमारे, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करते उस वक्त तक हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुल्क की बात होगी, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कल जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने परसों 10 मई को जो इंडिया की वहाँ पर जो घुस के उनको मारा है ना, उस पर पाकिस्तानी पूरी कौम इस वक्त जश्न मना रही है। आप तमाम मीडिया उनको उठा के देख लें, वो सिर्फ इस वक्त उनकी सूरत हाल है कि उनके मुंह लटके हुए हैं, बुरा हाल है उनका। पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिस तरीके से उनके सिस्टम को जैम किया है, ये तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को इस वक्त फ़ज़ाओं का बादशाह सफ़र किया जा रहा है, हेडलाइन लग रही है उसकी, तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, नजम आपकी तरफ भी आता हूँ, सरदार साहब आपकी तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ कि सरकारी कुछ सहाफ़ियों ने और टाउट्स ने ये कहा है कि जिस तरह हुकूमत और फ़ौज ने ये परफॉर्मेंस दिखाई है, इमरान खान की अब रिहाई बड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो ये जो सरकारी सहाफ़ी हैं, उन्होंने टीवियों पे बैठ के ये बोलना शुरू किया है। बेसिकली नून लीग के जो सहाफ़ी, मैं कहना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब वो मामला जो हैं वो इमरान खान को रिहाई दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। नहीं, ऐसी देखें, बात यह है कि हमने किसी भी इवेंट पे नहीं मुनसर किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। हम अदालतों के ज़रिए केसेस लड़कर प्रॉपर तरीके से जो एक प्रोसीजर है, जिस तरह आम पाकिस्तानी बाहर आता है, इसी तरीके से इंशाल्लाह खान साहब भी बाहर आएंगे। ये सारी सोशल मीडिया की बातें होती है। सोशल मीडिया में तो इंडिया ने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। जी नजम, कहिएगा कि इस वक्त जो सरकारी एंकर साफ़ी हैं, टाउट्स, वो कह रहे हैं कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे आ गए। जिस तरह की परफॉर्मेंस है 2030 तक जो है इमरान खान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, हमें यकीन है हम हमारे वकला खान साहब का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश करें। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पिछले लगातार 3 साल से जिस तरह ये खान साहब के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारे कारकुनान के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, ये बिला मतलब बग़ैर किसी लालच के हमारे वकला हमारे केसेस देख रहे हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो जो हुकूमती टोला, जो ये एक इंतशार पसंद टोला है, ये खान साहब के केसेस के एस्टेब्लिशमेंट को समझ क्यों नहीं आती कि नवाज शरीफ ने मोदी और भारत का नाम लिए बगैर खुश आमदीद और बड़ा जो है वो कंग्रेचुलेशन कहा, कुछ भी समझ नहीं आ रही उसकी ट्वीट की। एस्टेब्लिशमेंट को एक बात तो समझ आ चुकी है कि जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, असल ताकत पाकिस्तान की वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को ज़िंदा रखा है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया। एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। नवाज शरीफ जो पिछले लगातार 20 दिन से गायब रहा, और जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो नवाज शरीफ ने ट्वीट करके अपना भी उसमें हिस्सा शामिल किया। ये लोग मिले हुए लोग हैं। ये कभी भी मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनके प्रॉपर्टी वहाँ पे, इनकी वहाँ उनके साथ रिश्तेदारियाँ, इनकी दोस्तियाँ वहाँ पर। मरीम नवाज का ने एक ट्वीट
एक ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जो पिछले पाकिस्तान के हक में कोई ट्वीट किया हो। जब सीज फायर हो गया उस वक्त तो पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है इमरान खान पाकिस्तान का ट्वीट तो सर दुनिया ने देखा और मोदी को उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची। आलमी लीडर है इमरान खान। इमरान खान कोई किसी शहर का, किसी ज़िले का या किसी मुल्क का लीडर नहीं है, वो आलमी इस्लाम का लीडर है। उसकी बात पूरी दुनिया में बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है। उसकी बात तो हिंदुस्तान भी बड़ी तवज्जो से सुनता है। उसको पता है इस बात का कि इसकी बात को वज़न रखती है। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह सुरखरू होगा, हर माज में सुरखरू होगा। ये जितने भी दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो अगर किसी भी जगह पे पाकिस्तान को मैली आंख से देखेंगी तो ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान अफवाज के साथ, पाकिस्तान सही के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, इस वक्त हमारे साथ मास्टर जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, पाक भारत जंग के ऊपर इस वक्त पूरी कौम जो है वो सर उनका फ़ख्र से बुलंद हो गया है और इस टाइम एक ही डिमांड की जा रही है कि इस खुशी को डबल खुशी हो जाती कि कैदी नंबर 804 भी अगर यहाँ पर रिहा हो जाते तो ये कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होना था और अगर वो रिहा हो जाते तो पूरी दुनिया जो है वो जश्न के जो आसमान है वो आतिशबाजी से जगमगा उठता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि तमाम इस्लामी जितने भी ममालिक हैं, तमाम इस्लामी रियासतें हैं उसके वो लीडर हैं। उन्होंने जिस तरीके से पहले भी, आपको याद होगा जो अभिनंदन वाला वाक़या पेश आया, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो नाम है और पाकिस्तान फोर्सेस का और आर्म का जो एक नाम है, जो पहचान है, जिस तरह उन्होंने उसको बुलंद किया था उस टाइम पे अपने जुर्रतमंदाना फ़ैसलों के ज़रिए से, वो उसकी मिसाल अब तक दोबारा से नहीं मिलती। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब इस वक्त जो है वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं और पाबंद सलासुन है, गैर कानूनी तौर पे पाबंद सलासुन है। बट वन थिंग कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला, वो इस लिहाज से मिला कि जब बात हमारे मुल्क के ऊपर आई, जब बात हमारे पाकिस्तान की आई, तो वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जितने भी हमारी पार्टीज़ हैं उसमें तकसीम हुए थे, उन्होंने यकजा होकर और अपने पाकिस्तान का दिफा किया। ना सिर्फ दिफा किया बल्कि मुझे पता चला कि आप पाक जो आर्मी है उसके लोग पास खड़े होकर देख रहे हैं और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी कि वो अपने 12 बोर गन्स लेके वो नीचे से ड्रोन्स गिरा रहे हैं। तो ये जो हुब्बुल वतनी और ये जो लड़ने का जो जज्बा है, जिस तरीके से लोगों ने इंडिया को जो है वो एक रिस्पॉन्स दिया है। मास्टर जैन साहब, ये बताइएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में तकरीबन 144 के करीब रैलीज निकाली है पाक फौज के हक में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहली दफ़ा देखा हमने रैलीज में, वरना ये पुलिस और ये सारा कुछ आप देखते रहे कि 2.5-3 सालों में कोई झंडा, कोई रैली, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक पाक फौज के हक में कोई सिंगल रैली नहीं निकाली। सर, वो एक नारा हम